गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आर्टिकल देखो क्या कर रहे हैं हम। द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द कर्व ऑफ इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमें कर्व्स की, लेकिन किन के लिए? इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी। लेट द फ्लूइड बी हेट्रोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एंड सपोज डेंसिटी बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड फ्लूइड एट रेस्ट। डेंसिटी हमने एज्यूम किया वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है। सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर गिवन बाय, इक्वल प्रेशर है अगर सरफेस का तो वो क्या है, मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हमने ऊपर आर्टिकल किया था, ये पी कॉन्स्टेंट है तो डीपी क्या हो गया हमारा 0। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर डीपी हमारी क्या होती है, रो इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। surfaces of equal pressure are given by surface of equal density are given by क्या था हमारे पास, रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रो कॉन्स्टेंट मीन्स डी रो क्या हो गया 0। डी रो 0 होने का मतलब टोटल डेरिवेटिव ऑफ रो इज 0 एंड रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सो करली रो बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली रो बाय करली वाई डी वाई प्लस करली रो बाय करली जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करें अगर हम तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई करली रो बाय करली वाई। आप कर सकते हो ना इसको सॉल्व, आपको ये आता होगा मेथड। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग द इक्वेशन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसके इक्वल है ये, z करली रो करली y माइनस y करली रो करली z। दिस इज इक्वल टू रो इंटू करली y बाय करली z माइनस करली z बाय करली y। ये हमने किया था ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने निकाली थी, उसमें था ये आपका तीनों इक्वेशंस हमने लिखी है, उस आर्टिकल को रेफर किया हुआ है यहाँ। नाउ इक्वालिटी 3, थर्ड इक्वालिटी, दिस रिड्यूसेस टू। अब जस्ट हमने इनकी वैल्यूज लिख दी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो इनटू दिस टर्म। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी आर, इसको अगर हम सोल्व करें तो रो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू आउट नॉन जीरो टर्म है, कैंसिल कर सकते हो आप। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी, इक्वी प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी का ये हो गया। अब न्यूमेरिकल्स जो इन पे बेस्ड है इनमें यही रिजल्ट्स यूज होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की क्या इक्वेशन है, सरफेस लाइंस ऑफ फोर्स की क्या इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, सरफेस इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, सारा आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ फोर्स पर यूनिट मास at point x y z parallel to axes are this and this। एक्सिस के पैरेलल मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के पैरेलल रिस्पेक्टिवली हमें फोर्स के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर हाइपरबोलिक पैराबोलास एंड द कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटीज आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमें प्रूव करना है कि सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर जो है वो हाइपरबोलिक पैराबोला होंगे और कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी जो है वो हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे। मींस फोर्स के कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें सेटिस्फाई करवानी है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी तभी आप कहोगे फ्लूइड जो है वो आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता है कि क्या कंडीशन है। अब इसके लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो ये x है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, y का विद रिस्पेक्ट टू x एंड z और z का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ये कंडीशन में जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है, वो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई है, तो फ्लूइड जो है वो आपका रेस्ट पे है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एक तो हमें निकालना है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की क्या इक्वेशन है हमारी, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस dp इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 0। ठीक है, dp इज इक्वल 0 तो मींस x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता है, मींस कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की वो वैल्यूज पुट करनी है आपने, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई इंटू ए माइनस जेड से इसको डिवाइड किया, सोल्व किया। सोल्व करना है आपने इसको इंटीग्रेट करके, आपने सरफेस की इक्वेशन निकालनी है। सरफेस की इक्वेशन मींस एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये आ गई, दिस इज द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। ठीक है, जो भी इक्वेशन आई
अब आप उसको बता सकते हो, ये आपकी जो इक्वेशन है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। अब हमें क्या और क्या निकालना है इसमें, हमें कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो भी हमने लास्ट ईयर आर्टिकल किया था, ये dx अपॉन दिस इज इक्वल टू dy अपॉन दिस इज इक्वल टू dz अपॉन दिस। ये सारे जो डिनोमिनेटर्स में जो टर्म्स चाहिए हमें वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, इनको सॉल्व करना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या आप सॉल्व कर सकते हो इसको, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके आपके पास क्या आया, कर्व्स ऑफ इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी आर गिवन बाय z इज इक्वल टू k एंड xy इज इक्वल टू कांस्टेंट विच आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। ठीक है, यहाँ से जब आप x और y में आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, log x इज इक्वल टू log y प्लस सम कांस्टेंट और dz इज इक्वल टू 0 से यहाँ से क्या गया, z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चंस, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। A liquid of given volume V is at rest under forces this. Fluid जो है वो आपको दे रखा है रेस्ट पे है under these forces. Find the pressure at any point of the liquid and the surfaces of equal pressure. अब आपको इसमें तो दे दिया कि जो आपका फोर्स है, हाँ सॉरी, जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो इसमें आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं मेंशन किया हुआ है ये कि आपका ये रेस्ट पे, तो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फ्लूइड इज एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड प्रेशर निकालना है और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है, दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर यूज करेंगे, dp इज इक्वल टू रो इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। वैल्यू रखनी है आपने डेरिवेटिव ऑफ p की वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन हमें प्रेशर निकालना है, तो जस्ट उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहा है, और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन जो आप बोलते हो हम यूज कर रहे हैं कि फ्री सरफेस पे प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, 0। तो ये कंडीशन लगा के हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू या ये म्यू रो अपॉन दिस। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, 2c अपॉन म्यू रो इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमारे पास सरफेस आ गया, ये सरफेस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड, मींस x स्क्वायर बाय जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई। तो जो ये हमारा क्या होता है 4/3 पाई ABC, यहाँ हमारा a क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है ना इन जनरल, तो ये हमारा a क्या है, अंडर रूट 2a स्क्वायर c बाय म्यू रो। ऐसे ही हमारा b क्या है इसमें, 2b स्क्वायर c बाय म्यू रो अंडर रूट, और c क्या है 2c स्क्वायर c बाय म्यू रो अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। नाउ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज प्रेशर P, ये देखो हमारा, ये मीन्स यहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वॉल्यूम वाली कंडीशन अप्लाई करके। तो ये जो C कांस्टेंट की वैल्यू है ये आपने जस्ट उस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर एट एनी पॉइंट, जो हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंडली इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर ऑफ इक्वल सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है आपको, और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर इज गिवन बाय प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस p इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मींस dp क्या हो गया 0, और dp इज इक्वल टू 0 मींस x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। हमें x y z की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करनी है आपने, इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आपके पास इक्वेशन आ गई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कंसेंट्रिक एलिप्सॉइड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। तो मींस जो भी सरफेस आएगा आपको सोल्व करके, ये आपको ये नहीं पता है ये किसकी इक्वेशन है, तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिख सकते हो दिस इज द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे।